अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक हमारा ये इस तरह का पार्ट है और दूसरा हमारा ये पार्ट है। दोनों पार्ट करेंगे हम लोग। तो पहला पार्ट कहता है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स जो लड़कियां हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले तो दो मतलब इक्वेशन बनानी है, पेयर बनाना है दोनों इक्वेशन का, फिर उनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग एक्स मान लेते हैं, लड़कियां कितनी हैं, एक्स लड़कियां हैं। और नंबर ऑफ बॉयज़ मान लेते हैं, बॉयज़ कितने मान लेते हैं, वाई। ठीक है। अब पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, टोटल 10। दिस इंप्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लड़के और लड़कियां जो हैं टोटल कितने पार्टिसिपेट कर रही हैं, 10। आगे कहता है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन 4 मोर देन बॉयज़। अच्छा सुनो, पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक तरफ x लिख लेते हैं, एक तरफ y लिख लेते हैं और दोनों के बीच में इक्वल वाला साइन लगा देते हैं। अब तुम्हें लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि ये कह क्या रहा है। यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी जितने लड़के हैं उनसे 4 ज़्यादा हैं लड़कियाँ। तो ज़्यादा कौन है, लड़कियाँ। और लड़कियों को हमने क्या माना, एक्स, यानी ये जो है ये अमाउंट लार्जर है और ये स्मॉलर है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये 4 जुड़ेगा किधर, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर गड़बड़ ये करते हैं कि इधर इधर जिधर भी मन करता है उधर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समझो लार्जर है ये, स्मॉलर है ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इक्वल बनाना है, बीच में इक्वल वाला साइन लगा, इक्वल का मतलब ये हुआ कि ये इसके इक्वल हो जाए। तो इक्वल करने के लिए स्मॉल में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे ना, तभी तो इक्वल होगा, है ना। इधर वाले में हम जोड़ेंगे तब जाके ये इक्वल होगा। तो हम लोग इधर 4 जोड़ेंगे, अब जाके ये इक्वल हो जाएगा। तो हमारी दो इक्वेशन मिल गई, एक ये है दूसरी ये है। तो पहली इक्वेशन के लिए देखो बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे पहली वाली के लिए, इसके लिए फॉर इक्वेशन 1 एक्स ये वाई, एक्स अगर हम 0 पुट करेंगे तो वाई 10 आ जाएगा, वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स 10 आ जाएगा। इसके लिए 2 के लिए देखो फॉर इक्वेशन 2 एक्स वाई, एक्स अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो वाई आ जाएगा -4, यहाँ से देख सकते हो। वाई अगर हम 0 पुट करेंगे तो एक्स आ जाएगा 4। तो इस लाइन के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट मिल गए, 0, 10। अच्छा 0, 10 ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये पूरा एक्स है, ये वाई है। तो ये वाला 0, 10 और यहाँ से 10, 0। यहाँ से हमें मिल गया 0, -4 और यहाँ से मिल गया 4, 0। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो देखो हमने जो है ये ग्राफ पेपर ले लिया, हालांकि ये ग्राफ पेपर नहीं है लेकिन काम चल सकता है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, पहले नंबर लाइन वो मतलब एक्सेस बना लेनी है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से छोटी सी बना लेते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसमें y कहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है, 10 तक, और x भी कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। और यहाँ पे y जो है वो -4 तक जा रहा है नीचे, और ऊपर तो हमारा इसमें है ही नहीं, नीचे जा रहा है 4 तक। यानी कुल मिला के y एक्सिस जो है वो हमारी -4 से 10 जाएगी, x एक्सिस 10। तो पॉजिटिव पॉजिटिव तरफ देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, ऊपर से करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ जगह बच जाएगी।
तो यहाँ से कर लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 10, ये हो जाएगा 9, 8 और इस तरह से ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये आएगा 0। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे डायरेक्ट 1, 2, 3, 4, तो ये आ जाएगा हमारा 0, -4। यहाँ से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, देखो 4, 0 और 10, 0। तो यहाँ पे देख लो 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया 4, 0 ये वाला पॉइंट। 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये आ गया हमारा 10, 0। ठीक है, ये सारे पॉइंट मिल गए। अब हमें क्या करना है, लंबा लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहली जो लाइन ड्रॉ होगी वो हमारी 0, 10, 10, 0 से, तो 0, 10, 0, 10 कहाँ है, ये है हमारा 0, 10 और 10, 0, यानी इन दोनों के बीच में ड्रॉ होगी। तो ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी रफ लाइन रहेगी इस तरह से। ठीक है, स्केल होती तो अच्छे से हो जाता, ये रहेगी। उसके अलावा हमारी 4, 0, -4 यानी ये रहेगी, तो ये हमारी कुछ ऐसे ऐसे करते हुए चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें देखने में यही लग रहा है ये वाला पॉइंट है, पता नहीं ये वाला आएगा भी या नहीं। हालांकि अगर ग्राफ पेपर होता तो एग्जैक्ट आता, यहाँ भी एग्जैक्ट सकता है, लेकिन चूंकि हमने स्केल भी इस्तेमाल नहीं की तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। तो 5, 6, 7, तो ये आ गया यहाँ पे 7, इस पे कितना आएगा 1, 2, 3, तो 7, 3। ठीक है, 7, 3। अब हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो 7, 3 ही है या नहीं। तो 7, 3 सॉल्यूशन इज x = 7, y = 3। तो 7, 3 हमारे अकॉर्डिंग आया। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे। तो देखो अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं 7 और y की 3 पुट कर रहे हैं, तो 7 + 3 क्या मिल रहा है 10। तो यानी पहले को सॉल्यूशन है। दूसरे का चेक कर लो, x की वैल्यू हमारी क्या है 7 और y की वैल्यू 3। तो इधर अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 + 4 7, तो 7 = 7। इसका मतलब ये हुआ यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले का तो सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाला पार्ट पहले तो हमें इसको जो है इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद में हमें उसे सॉल्व भी करना है ग्राफिकली। हालांकि ग्राफिकली मेथड बहुत रेयर होता है जो आए। क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकान से हमने 5 पेंसिल और 7 पेन अगर ये खरीदे तो हमें रुपए देने पड़े 50, और अगर 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे तो पैसे देने पड़े 46। तो हम लोग क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बेसिकली पेंसिल की और पेन की कॉस्ट की, यानी एक पेन कितने का होगा तभी तो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट दी कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट को हम x मान लेते हैं, यहाँ पे 1 भी लिख देते हैं, 1 पेंसिल, एक पेंसिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसको हम लोग मान लेते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है 5 पेंसिल, तो 5 और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x, तो ये 5x हो गया। 7 पेन तो 7y, तो कितना आ जाएगा टोटल 50 रुपीज़। ये समझ में आया। मतलब ये हुआ कि एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए है, x रुपए है। अगर मान लो ऐसे ही थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि x और y की एग्जैक्ट वही वैल्यू। मान लो एक पेंसिल जो है वो 2 रुपए की है, एक पेन जो है वो 5 रुपए का है। ठीक है, तो दो रुपए की पेंसिल 5 खरीदोगे 10 रुपए की हो जाएंगी पेंसिल। ठीक है, और 7 पेन खरीदोगे 5 रुपए के, तो 7 × 5 = 35, 35 × 10 = 45, तो टोटल हमारा 45 बन जाएगा। इस तरह का ये जो है इक्वेशन बनती है। एंड
इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये आएगा हमारा 7x + 5y = 46। दो इक्वेशन मिल गई, तो हमें दो बॉक्स बनाने पड़ेंगे इस तरह से। अच्छा, हम लोग जो है किस चीज़ को अवॉइड करेंगे? फ्रैक्शन को। x और y की वैल्यू ज़ीरो रखने पर अगर हमें फ्रैक्शन मिल रहा है तो हम कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू ज़ीरो रख रहे हैं तो y आएगा हमारा 50/7। क्या आएगा? 50/7। तो 50/7 तो हमारा फ्रैक्शन है, तो हमारे लिए तो मुसीबत आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग कैसे रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो 7 तो हमारा डिवाइड में ही जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी वैल्यू रखें कि 7 के टेबल में आए। दूसरी चीज़ यहाँ पे 5 है, तो ऐसी वैल्यू भी हो जो 5 के टेबल में भी हो। तो वो कौन सी आएगी? 7×5 = 35, 35 ही होगा। इसका मतलब x की वैल्यू हम क्या रखें कि 50 में से माइनस कर दे तो 35 आई। इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि पेपर में आ जाए तो ज़ीरो रख के भी काम चल जाएगा। बस फ्रैक्शन जो है मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ ताकि ग्राफ पे हम अच्छे से समझा सकें, ठीक है। हम लोग जब अगर एग्ज़ाम में आएगा तो अगर ग्राफ नहीं मिलेगा तो हम लोग इस पर रफली बनाएंगे, और क्रॉस चेक करने के लिए इनको हम लोग एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग चेक कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं 3, क्योंकि यहाँ पे हम मेरा देखो ऐसा है, मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो। तुम्हारे लिए हो सकता है कि चीज़ें नई हों, और मेरे लिए हो सकता है कि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की हो, मुझे पता हो सकता है मैं पहले से प्रिपरेशन करके बैठा हूँ। तो ये मत सोचो कि यार सर से हो गया, मुझसे नहीं हो रहा है, क्या नंबर रखें इस तरह का। इससे क्या होगा कि तुम थोड़ा सा जो है डीमोटिवेट हो जाओगे। तो कुल मिला के ये है कि मुझे ये पता है 3 रखने पर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 5 3 जा 15, 15 उधर जाएगा, 50 में से 15 जाएगा तो बचेगा 35, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन y अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 550 जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 10। अब इधर देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा? ये हमारा x है, ये y है, तो x की वैल्यू हम लोग रखेंगे 3, ठीक है। 3 क्यों रखेंगे? 7 3 जा 21, 46 में से 21 जाएगा तो 25 बचेगा, ठीक है। और 5 5 जा 25, तो ये आएगा 35। सेम सेम आ गया ना। अभी देखो y की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ पे देखो y की वैल्यू हम लोग कैसे रखेंगे? x की वैल्यू हम लोग रखेंगे -2, ठीक है। तो -2 रखेंगे तो 7 2 जा 14, माइनस का 14 होगा, इधर जाएगा तो प्लस का 14, और 46 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो 50 + 10 यानी 60, और 60 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5 1 जा 5, 12 5 60 यानी 12 आएगा, ठीक है। तो ये हमने ऐसे रख लिया, लेकिन हम लोग बेसिकली x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे लिए हमेशा कारगर रहेगी और हमेशा आसान भी रहेगी। अब इसको हमें क्या करना है? ग्राफ पे ड्रॉ करना है। चलो देखो ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स हैं, देखो एक तो मिलेगा यहाँ से 3,5 10,0, यहाँ से मिलेगा 3,5 और -2,12। वाई एक्सिस पे हमारा 12 जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। सारे पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब वाई को हमें निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख लो, ये वाई वाले हैं ना। और एक्स एक्सिस पे हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव तरफ जाएगा 10 और निगेटिव जाएगा -2, तो 10 और 12 रहेगा, तो यानी हमारा थोड़ा सा बड़ा ग्राफ रहेगा। तो 10 और 12 रहेगा, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग मान लेते हैं 10,0, ठीक है। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये हमने मान लिया ये है ओरिजिन 0,0, ठीक है। ये तो एक तो हमारी ये एक्सिस हो गई इस तरह से, और इधर हम लोग वाई एक्सिस ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमारा सब पॉजिटिव ही है, 12 तक जाएगा। देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 ये आएगा हमारा 0,12 इस तरह से। और कौन से पॉइंट है हमारे पास 3,5 तो 3,5 तो हमारा कहीं इधर बीच में आएगा 1 2 3 ये हो गया 3 और 5 इस पे देखेंगे एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 तो ये हो गया 5 तो 3 हमारा ये आएगा और 5 ये तो ये हो गया हमारा 3,5 ठीक है। और कौन सा पॉइंट है 10,0 हो गया 10,0 ये हो गया और है 3,5 तो हमारा ये है ही है। दूसरा है -2,12 तो -2,12 तो -2,12 कहाँ से आएगा तो -2 तो हमारा इधर रहेगा तो ये 1 और 2 और 12 हमारा यहाँ पे है तो इससे हम लोग 2 इधर चलेंगे ये आएगा -2,12 तो कौन कौन से पॉइंट हैं 3,5 10,0 तो 3,5 10,0 एक तो हमारी ये लाइन मिल गई इन दो पॉइंट से तो देखो क्या आएगी इस तरह से ठीक है। एक लाइन हमारी रहेगी इस पॉइंट और इस पॉइंट से तो ये हमारी मान लो कुछ इस तरह से आएगी ठीक इस तरह से। तो इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सॉल्यूशन हमारे क्या आ जाएंगे। अब एक और चीज़ है सॉल्यूशन ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हमारे कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं इसका मतलब यही सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 5 सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वैल्यू। तो ये हमारा इस तरह से हम लोग कर सकते हैं।